हाय हेलो नमस्ते। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे और अपना ध्यान भी बहुत अच्छे से रख रहे होंगे। तो दोस्तों, क्या आप लोग को पता है अभी रथ यात्रा आ रहा है, बहुत फेमस रथ यात्रा जगन्नाथ जी का, जो कि इंटरनेशनल भी बहुत बाहर से लोग आते हैं, बहुत ज़्यादा मतलब लोग होते हैं। तो पता है इस बार कोविड के वजह से इस बार क्या, पिछले साल में भी वही हुआ था और इस साल में भी वही। मतलब पिछले साल लगा था कि चलो एक साल लोग नहीं आएंगे तो कोविड का नियम के हिसाब से थोड़े से कुछ भी पूजक के द्वारा उनका जो सेवक है उनके द्वारा रथ यात्रा हो जाएगा, अगले साल सब लोग ही दर्शन कर पाएंगे प्रभु की। लेकिन देखिए इस साल भी वही हाल। तो क्या करें, अभी जो भी भगवान जी का इच्छा है वही मान के हमें चलना होगा। चलिए, हमें दूर से ही सही लेकिन टीवी में डायरेक्ट रिले हो जाता है, बहुत सारा चैनल डायरेक्ट रिले करते हैं, तो वही से उनका दर्शन कर लेंगे। ऐसे ये भी एक तरह से अच्छा है, क्योंकि वहाँ आप जाइएगा ना, भगवान जी के दर्शन नहीं होगा बिल्कुल, इतने भीड़ रहता है। लेकिन टीवी में हम अच्छे से देख सकते हैं, अच्छे से उनको रथ में आना, उनका पहंडी जो होता है उनको आना और फिर उनका रथ में विराजना और उनका दर्शन भी वही से होता है। लोग बोलते हैं ना कि ज़िंदगी में एक बार उनका रथ खींचना है और उनको रथ में दर्शन करना है, ये बहुत पुण्य होता है। तो चलिए, जो भी हमारा नसीब में है वो होगा और जो नहीं है नहीं होगा। इसमें हम भला क्या कर सकते हैं, उनकी इच्छा के सामने तो कोई कुछ नहीं कर सकता। और आज हम ये वीडियो लेकर आए हैं कि रथ यात्रा क्यों होता है और प्रभु जी का क्या लीला खेला है रथ यात्रा के थ्रू। मतलब जैसे कि रथ यात्रा के बेस में ये वीडियो है, क्योंकि आगे तो रथ यात्रा आ रहा है, जुलाई 12 में ये है। तो एक पुराना वीडियो है ये, इस साल का नहीं पहले का है, लेकिन अच्छा जानकारी दिए हैं रथ यात्रा के ऊपर, तो इसलिए मैं लेकर आई हूँ। बहुत सारा एक्स्ट्रा जानकारी मैं दे दूँगी और बहुत सारा नॉलेज आपका आ जाएगा पूरी रथ यात्रा के ऊपर। तो चलिए फिर स्टार्ट कर लेते हैं। इस चैनल है हिंदू रिचुअल का, हम इनका लिंक नीचे दे देंगे। इस वीडियो में जानेंगे रथ यात्रा क्यों निकाली जाती है, रथ कब और कैसे बनाए जाते हैं, रथ यात्रा के तीनों रथों की क्या क्या खासियत है। सबसे पहले तो ये जान लेते हैं कि रथ यात्रा इस साल किस दिन निकाली जाएगी। पुराना है, इस साल का नहीं है। दोस्तों, जगन्नाथ जी की रथ यात्रा हर साल आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष के दूसरे दिन निकाली जाती है। इस साल ये यात्रा 23 जून दिन मंगलवार को निकाली जाएगी। इस साल 12 जुलाई। बता दें कि देश भर में लॉकडाउन की वजह से इस साल रथों का निर्माण कार्य 12 दिन देरी से शुरू हुआ है। रथ में इस्तेमाल होने वाली लकड़ियों के लिए पेड़ों का चयन वसंत पंचमी यानी सरस्वती पूजा से ही शुरू हो जाती है। रथ के निर्माण में सिर्फ और सिर्फ नीम और नारियल के पेड़ों का इस्तेमाल किया जाता है। वैसे तो रथ निर्माण का कार्य अक्षय तृतीया से ही शुरू हो जाता है, परंतु इस साल यह कार्य 12 दिन के विलंब के बाद शुरू हो पाया है। रथों को पूरा करने के लिए 150 विश्वकर्मा सेवक 15 से 16 घंटे लगातार प्रतिदिन कार्यरत हैं। सोशल डिस्टेंसिंग को मद्देनज़र रखते हुए ये सेवक ना तो किसी से मिलेंगे ना ही अपने घर जाएंगे। जिस रथखला में निर्माण कार्य चल रहा है वहाँ बाहरी लोगों का आना जाना वर्जित कर दिया गया है। तो आइए अब आपको आगे की ओर ले चलते हैं, ये बताते हुए कि रथों को बनाने के लिए कुछ खास लोग, कुछ खास परंपराएं, कुछ विशेष योग्यताएं और 8 तरह के अलग अलग कलाओं के जानकारों की कुशलता की ज़रूरत होती है। सबसे पहले ये जानिए कि विश्वकर्मा सेवक कौन होते हैं। भगवान जगन्नाथ का रथ बनाने वाले कारीगरों को विश्वकर्मा सेवक कहा जाता है। रथ बनाने का काम पुश्तैनी काम जैसा है, अर्थात इन कलाकारों के पूर्वज भी यही करते रहे हैं। इस वजह से रथ निर्माण में इन लोगों की विशेष कुशलता है। हालांकि रथ निर्माण की विधि विश्वकर्मिया रथ निर्माण पद्धति, गृहकर्णिका और शिल्प सार संग्रह जैसे ग्रंथों में उल्लेखित है।
लेकिन ये विश्वकर्मा सेवक रथ निर्माण का कार्य अपने पारंपरिक ज्ञान से ही करते हैं। इन्हें बिना किसी किताबी ज्ञान के परंपराओं के आधार पर ही रथ निर्माण की बारीकियां पता है। तो आइए अब आपको परिचय कराते हैं उन 8 तरह के अलग अलग कलाकारों से जो रथ निर्माण में अहम भूमिका निभाते हैं। इनके अलग अलग नाम हैं। तो सबसे पहले आते हैं गुणकार। ये रथ के आकार के मुताबिक लकड़ियों की साइज तय करते हैं। फिर दूसरे स्थान पर आते हैं पही महाराणा। रथ के पहियों से जुड़े सभी काम इनके जिम्मे आता है। आगे आते हैं ओझा महाराणा। इन्हें कमरकंट नायक भी कहा जाता है। रथ में कील से एंगल तक लोहे के जो भी काम होते हैं उनको ये पूरा करते हैं। चौथे स्थान पर आते हैं चंदाकार। रथों के जो हिस्से धीरे धीरे तैयार होते जाते हैं इनका काम है उनको असेंबल कर देना। फिर होते हैं रूपकार और मूर्तिकार। इनका काम होता है रथ में लगने वाली लकड़ियों को काटना। उसके बाद चित्रकार। रथ तैयार हो जाने के बाद उन पर कलई करना या कोई पारंपरिक चित्रकारी तक का सारा काम ये लोग सुपुर्द करते हैं। 7वें कलाकार होते हैं दर्जी सेवक या सूचीकार। रथ की सजावट और उनके लिए कपड़ों को सिलने और डिजाइन का काम इनका ही होता है। और फिर होते हैं इन सभी कारीगरों के सहायक या मजदूर जिन्हें रथ भोई कहा जाता है। तो ये सभी 8 तरह के कारीगर मिलकर पूरा करते हैं रथ निर्माण का कार्य। रथ निर्माण का कार्य शास्त्रोक्त विधि से किया जाता है। रथ निर्माण में पुरी से लगे हुए दसपल्ला जिले के जंगलों से ही ज़्यादातर नारियल और नीम के पेड़ काट कर लाए जाते हैं। पेड़ों को काट कर लाने की भी पूरी विधि निर्धारित है। पहला पेड़ काटने के बाद पूजा होती है। फिर गांव के मंदिर में पूजा के बाद उस जंगल के गांव की देवी की अनुमति के बाद ही लकड़ियां पूरी लाई जाती हैं। रथ निर्माण के लिए मंदिर परिसर में ही अलग से 200 फीट लंबा एक पंडाल बनाया जाता है। यह पंडाल नारियल के पत्तों और बांस से बनता है। रथ निर्माण की सारी सामग्री और लकड़ियां यही रखी जाती हैं। इस स्थान को रथखला कहा जाता है। अब आइए आपको बताते हैं तीनों रथों के बारे में। पहला रथ भगवान जगन्नाथ का होता है। यह रथ सबसे बड़ा होता है, जिसकी ऊंचाई 45 फीट और व्यास 7 फीट का होता है। इस रथ में 16 पहिए होते हैं। पूरे रथ को लाल व पीले कपड़ों से सजाया जाता है। इस रथ के कई नाम हैं, जैसे गरुण ध्वज, कपिध्वज, नदी घोष आदि। रथ के घोड़ों का नाम शंख, बलाहक, श्वेत एवं हरिदाश्व है। ये घोड़े सफ़ेद रंग के होते हैं। रथ के सारथी का नाम दारुक है। इस रथ पर हनुमान जी और नरसिंह भगवान का प्रतीक होता है। रक्षा प्रतीक के रूप में सुदर्शन स्तंभ बना होता है। इस रथ के रक्षक गरुण देव हैं। रथ की ध्वजा त्रिलोक की वाहिनी कहलाती है। रथ की रस्सी को शंखचूड़ कहते हैं। इस विशाल रथ की सजावट में 1100 मीटर कपड़ा लगता है। दूसरा रथ होता है भगवान बलभद्र का। श्री बलभद्र के रथ का नाम ताल ध्वज है। यह रथ 43 फीट ऊंचा होता है, जिसमें 14 पहिए लगे होते हैं। इस रथ को लाल, नीले और हरे रंग के कपड़ों से सजाया जाता है। इसकी रक्षा श्री वासुदेव जी करते हैं। रथ पर महादेव जी का प्रतीक होता है। इस रथ के सारथी मताली हैं। इस रथ में जो झंडा लहराता है उसे उनानी कहते हैं, और जिस रस्से से इस रथ को खींचा जाता है उसे बासुकी नाग कहते हैं। इस रथ के घोड़े नीले रंग के होते हैं। इस रथ में जुते हुए घोड़े त्रिवा, घोड़ा, दीर्घ शर्मा एवं स्वर्ण नावा के नाम से जाने जाते हैं। तीसरा रथ होता है लाडली बहन सुभद्रा का। इस रथ में होते हैं 12 पहिए। इस रथ की ऊंचाई 42 फीट होती है। इस रथ की रक्षा जय दुर्गा करती हैं। इसके सारथी अर्जुन होते हैं।
सुभद्रा की रथ को लाल और काले रंग के कपड़ों से सजाया जाता है। जिस रस्सी से सुभद्रा की रथ को खींचा जाता है उसे स्वर्ण चूड़ा नागनी कहते हैं। पुरी की रथ यात्रा का नज़ारा देखने लायक होता है। इस रथ यात्रा में भाग लेने के लिए देश विदेश से श्रद्धालु आते हैं। सबकी यही चाहत होती है कि जिन रस्सों से रथ को खींचा जाता है बस एक बार उनको छूने को मिल जाए। ऐसी मान्यता है कि जो भी इंसान इन रथों को खींचता है उन्हें सौभाग्य प्राप्त होता है और सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। रथ यात्रा का महोत्सव 10 दिन का होता है जो शुक्ल पक्ष की 11 के दिन समाप्त होता है। इस दौरान पुरी में लाखों की संख्या में लोग पहुंचते हैं और इस महा आयोजन का हिस्सा बनते हैं। जगन्नाथपुरी से जुड़ी और भी जानकारियों के लिए देखिए हमारा अगला वीडियो। धन्यवाद। इसी प्रकार के अपडेट्स लेते रहने। तो फ्रेंड्स, कैसे लगा आपको? उम्मीद करती हूँ बहुत 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 अच्छा लगा होगा, क्योंकि इतनी सारी जानकारी इन्होंने दे दी। मतलब ऐसा कोई जानकारी नहीं है जो नहीं दिए है। और कुछ चाहिए ज़्यादा जानकारी? मतलब कैसे, मतलब कितने घोड़े लगते हैं, क्या कपड़े लगते हैं, कैसे मतलब उनका निर्माण जो है वो कैसे होता है, कि मतलब हर वो चीज़, मतलब कोई एक चीज़ नहीं जो उन्हें छोड़ दिया हो। मतलब जैसे कि मंदिर निर्माण में, रथ निर्माण में से लेके प्रभु के आने तक वहाँ पूरा यात्रा पूरा बहुत सारा जानकारी दे दी है। और इसमें से कोई जानकारी ऐसा नहीं छूटा कि जो कि मैं एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन में दूँ। लेकिन आपका इन्फॉर्मेशन तो ज़रूर दूंगी एक्स्ट्रा। तो वो उसमें से मैं अभी इस रथ निर्माण के लिए कुछ नहीं, बस यात्रा का कुछ जो भगवान जी का लीला खड़ा होता है वो तो बाहर निकलते हैं लीला खड़ा के लिए। मतलब जैसे कि मंदिर को तो बहुत सारा, जैसे नॉन हिंदू अलाउ नहीं है मंदिर के लिए, तो प्रभु बाहर निकलते हैं जैसे हर कोई उनका दर्शन कर सके। और ऐसा नहीं कि उनका कोई चलती प्रतिमा जो होता है वो निकलते हैं, पूरा डायरेक्ट मंदिर से स्वयं प्रभु खुद निकलते हैं। हर जगह मंदिर में जैसे कि कोई भी फंक्शन, कोई भी चीज़ के लिए उनका नियम के लिए वो चलती प्रतिमा जो होते हैं तो उनको निकाला जाता है। लेकिन यहाँ वैसा नहीं होता है। रथ यात्रा में पूरा प्रभु को ही निकाला जाता है। और इनका लीला खेला तो इतना है मतलब क्या बताऊँ मैं। पहले तो जैसे कि वो स्नान पूर्णिमा एक होता है जहाँ वो बहुत सारा स्नान कर लेते हैं। जैसे कि उनका ना जगन्नाथ जी का एक बात है कि वो सारा लिंक हम मतलब जनरल लोगों के साथ करते हैं। जैसे जन्म होना, मरना, बीच में बीमार पड़ना, हर वो चीज़ वो लीला करते हैं। वो तो उसी हिसाब से ये लीला भी उसी थे। मतलब जैसे कि वही है कि बहुत ज़्यादा नहा लिए तो बुखार तो आएगा ही, तो उनका भी यही हाल है। स्नान पूर्णिमा होता है उस दिन वो बहुत ज़्यादा नहा लेते हैं तो उनको फीवर हो जाता है। और फिर फीवर के बाद वो ट्रीटमेंट में रहते हैं। वैद्य जैसा उनका ट्रीटमेंट किया जाता है, आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट है, एलोपैथिक नहीं। तो बहुत सारा वैद्य ट्रीटमेंट है उनको किया जाता है। फिर वो धीरे धीरे कवर करते हैं। ऐसा नहीं कि भगवान है तो तुरंत फिट हो गए। वो धीरे धीरे कवर करते हैं वो अपनी बीमारी से। और फिर उनको जिस दिन वो पहला दर्शन देते हैं उसको नवयौवन भेषभ बोला जाता है, जो कि वो पहली बार वो दर्शन देते हैं। तो फिर उसके एक दिन बाद वो रथ यात्रा के लिए आते हैं। और ये एक लीला है उनका। और एक लीला है जैसे कि उनका मौसी के यहाँ जाते हैं। मतलब मौसी मतलब कि उनका जो निर्माण किए थे राजा, जैसे कि वो तो कृष्ण जी का स्वप्न से कृष्ण जी का ये है ना, तो उनका अभी भी बोला जाता है कि कृष्ण जी का जो नाभि में जो उनका जो हाथ जो नहीं जला था, उनको जैसे जलाया गया था वो नहीं जला था, तो वही है अभी भी जगन्नाथ जी के नाभि में। मतलब वो अभी भी जो 12 साल में उनका जो जैसे बोला जाता है कि भगवान जी एक प्रतिमूर्ति, उनका लीला ये होता है कि उनको कभी वो तिथि मतलब नक्षत्र के हिसाब से पड़ता है, कभी 12 साल, कभी 19 साल, 20 जो पिछले साल 19 साल में पड़ा था, तो उनका वो न्यू जन्म लेते हैं। तो उस टाइम क्या होता है कि उनका बहुत सारा नीति नियम के हिसाब से वो लकड़ी आता है, फिर से नया मूर्ति बनता है। और उसके बाद वो जो उनके नाभि में जो हार्ट होता है वो ब्रह्म बोलते हैं उसको, वो चेंज होता है नया मूर्ति में। तो जैसे हम इंसान को बोला जाता है कि आत्मा कभी नहीं मरता, आत्मा एक शरीर से दूसरा शरीर को जाता है, मतलब नया जन्म होता है। तो प्रभु का लीला भी वही है।
मतलब वहाँ से उनका आत्मा निकाला जाता है, ब्रह्म जो है उनको निकाला जाता है, फिर नए मूर्ति में स्थापना किया जाता है। तो उसे ही होता है। मैं कहाँ चली गई अभी, लेकिन हाँ, ये रथ यात्रा में क्या है कि उनको जो मौसी है तो वो जैसे कि लकड़ी में वो निर्माण किए थे, वो जगन्नाथ जी का प्रतिमूर्ति। बहुत ज़्यादा नहीं जाती हूँ क्योंकि जितना तो बोला जाएगा वो ख़त्म नहीं होगा, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, तो इसलिए मतलब सिर्फ मूर्ति के बारे में बताती हूँ। तो जैसे कि वहाँ जो राजा बनवाए थे उनका मूर्ति, तो उनको खुशी होके जैसे प्रभु आशीर्वाद दे थे और कोई वरदान मांगने के लिए किए थे, तो उन्होंने वरदान मांगे थे कि मेरा कोई नेक्स्ट मतलब जैसे कि पुत्र ना हो, मतलब उनका जनरेशन ख़त्म हो जाए, ताकि कोई भी बाद में ये ना बोले कि जगन्नाथ जी हमारा है, या वो तो जगत के नाथ जगन्नाथ है, तो वो किसी एक का कैसे होके रहेंगे। तो उन्होंने ये वरदान मांगे थे। लेकिन जैसे कि हम हिंदू धर्म में होता है कि हम मरने के बाद कोई हमें आग देता है, हमारा सारा वार्षिक शुद्ध क्रिया करते हैं, तो उसके लिए थोड़ा सा रानी जो है वो दुखी हुए थे। फिर जगन्नाथ जी ने बोले थे दुखी होने की कोई बात नहीं, उसके लिए मैं हूँ, आपने मुझे निर्माण किया है तो मैं आपका पुत्र हूँ, मैं आपका पुत्र नहीं हूँ क्या, तो मैं आपका सारा वो काम करूँगा। तो उसके बाद अभी भी उनका वही लीला चलता है कि पितृ जैसे कि पक्ष को होता है ना, पितृपक्ष, उसमें से वो पिंडदान करते हैं अपने, ये जो मौसा मासी मतलब मौसी के यहाँ बोला जाता है, लेकिन वो माता पिता के तरह वहाँ पिंडदान करते हैं और पूरा पूजा जैसे नीति नियम के हिसाब से वो भी होता है। तो वो जो उनके यहाँ मतलब ये है कि एनुअली साल में एक बार जगन्नाथ जी जाना पसंद करते हैं, तो इसीलिए रथ में वो आके जाते हैं। तो ये भी एक कहानी है। और उनका यहाँ पोड़ा पिठा होता है, उनका मौसी बहुत अच्छा पोड़ा पिठा बनाते हैं, इसलिए बोला जाता है कि जगन्नाथ जी का भी वो बहुत प्रिय है, तो खाने के लिए जाते हैं। ये भी बोला जाता है कि मौसी के हाथ का पोड़ा पिठा खाने जाते हैं, तो उसके लिए भी जाते हैं। और जैसे कि वो 9 दिन के बाद लौटते हैं। यहाँ भी एक और उनका लीला है। देखिए जैसे कि जाते हैं ना जो रथ यात्रा के दिन, तो वहाँ एक है और सालों बेगो स्टोरी एक है। जैसे कि वो मुस्लिम थे, मुस्लिम मतलब उनका पापा मुस्लिम थे और माँ हिंदू थे, और वो जगन्नाथ जी को उनका माँ मानते थे। लेकिन शादी किए, मुस्लिम से राजा थे उनके पापा, तो शादी किए थे। और जैसे कि वो शादी के बाद यहाँ जैसे कि शादी करके वो चले गए थे, वृंदावन में जाके रुके थे। तो उसी बीच क्या हुआ कि सालों बेगो जैसे बड़े हुए, उनका एक बार उनके युद्ध में उनके पिताजी के साथ वो युद्ध में गए थे, और युद्ध में उनको बहुत ज़्यादा इंजर्ड हो गए। तो उनके माँ ने उनको जगन्नाथ जी के चैंटिंग करने बोले, और जैसे कि वो जगन्नाथ जी के चैंटिंग के सालों बेगो ने तो बहुत एक मिरेकल की तरह वो ठीक हो गए। तो उस टाइम से लेके जो सालों बेगो बहुत ज़्यादा मानने लगे जगन्नाथ जी को। और जैसे कि वो बहुत उनका दर्शन रथ में करना चाहते थे, इसीलिए रथ यात्रा के दिन वो आ रहे थे। लेकिन उस टाइम तो कोई गाड़ी घोड़ा का तो नहीं था, तो चल के ही आना पड़ेगा। तो वो चल के आ रहे थे, लेकिन जस्ट रथ यात्रा के मतलब मंदिर से थोड़ी दूर में वो मतलब सिक हो गए। उनका मतलब इतने दूर चल के आने से उनका तो तबीयत बिगड़ ही जाएगा, तो बहुत तबीयत खराब हो गया उनका। तो उस टाइम वो बस भक्ति से भगवान जी को बोले कि जब तक मैं ना आऊँ आप प्लीज़ मेरे वहाँ वेट कीजिएगा। मतलब सोचिए वो भक्त के भगवान होते हैं ना, तो वैसे ही वो बोले कि जब तक मैं नहीं आता हूँ आप रुके रहिएगा, मुझे दर्शन दीजिएगा। तो उनकी भक्ति से रथ रुक गया। और बोला जाता है कि वो मतलब इसमें भी 2 बातें हैं। जैसे कि बोला जाता है कि कुछ लोग बोलते हैं कि हाँ वो महाराज जी को स्वप्नदेश हुआ कि भक्त वहाँ पे है, आप उनको लाइए। और एक होता है कि वहाँ रथ रुक गया और वहाँ पे जैसे सालों बेगो जी को भगवान जी के दर्शन हो गए। तो दोनों मतलब है। और वो उस टाइम में वो मतलब उसके बाद सालों बेगो ने बहुत सारे भजन में ये भी मतलब लिखे हैं डायरेक्ट। ऐसा नहीं कि कोई मतलब लोग बोलते हैं, ऐसा नहीं है। सालों बेगो बहुत सारा भजन में लिखे हैं। 150 कोस चाली न पा रही मोर जीवा जाए नंदी घोषे थी रही। इसका मतलब यही है कि 750 किलोमीटर का रास्ता है जो कि मैं नहीं चल पा रहा हूँ, और मेरे आने तक आप वहीं पे नंदी घोष रथ में आप वहीं पे रुकिएगा।
तो भगवान जी सही में रुक गए, क्योंकि वो तो भक्त के भगवान होते हैं। वो तो भक्त के सारे मनोकामना पूर्ण करते हैं। जो उनको दिल से उतनी ही भक्ति से उन्हें पुकारे तो वो कैसे ना सुने। आज भी रथ वहाँ रुकता है जहाँ सालबेग की जो कब्र है। जैसे ही सालबेग का अंतिम जो वो देहांत के बाद वहाँ पे उनका कब्र दिया गया था, जहाँ उन्होंने भगवान जी के दर्शन किए थे, और वहाँ उनका कब्र भी हुआ था। और अभी तक रथ यात्रा के दिन वो जैसे रथ चलता है तो वहाँ से उसी सीधा में उनको वही रास्ते में उनको मतलब वो रथ को रोका जाता है। ये गए सालबेग की स्टोरी। और हाँ, और एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है। जैसे कि वो मंदिर तो चले जाते हैं भाई बहन के साथ, तो ये एक पहला ऐसा मंदिर है जहाँ विष्णु जी अपने भाई बहन के साथ पूजा होते हैं, और वो यात्रा में भी वो भाई बहन के साथ ही जाते हैं। माँ लक्ष्मी के मंदिर अलग होता है, वो अलग ही रहते हैं। और जैसे कि वो चले गए रथ यात्रा में भाई बहन के साथ मौसी के यहाँ घूमने। लक्ष्मी जी को जब पता चला तो वो बहुत गुस्सा हो गए कि मुझे लेके नहीं गए, ना ही मुझे बताए हैं, सीधा अपने भाई बहन के साथ चले गए। तो कोई भी उनको गुस्सा तो आएगा ही। तो उन्होंने क्या किया कि वो भी चले गए। मतलब इसका है कि 5वें दिन, जैसे कि 5वें दिन के दिन लक्ष्मी जी गए थे जहाँ उनके मौसी के यहाँ, लेकिन प्रभु के पास नहीं गए। वो बाहर से ही प्रभु की आरती किए, और उसके बाद वो रथ को तोड़ के, गुस्से तो थे ही, रथ को तोड़ के आ गए थे। तो ये भी एक मतलब उनका लीला है। अभी तक ये भी मतलब किया जाता है। जब कोई पंडित जी जैसे वहाँ का सेवक होते हैं ना, वो मतलब वो कारोबार में वो करते हैं वैसे ही। हाँ, लक्ष्मी जी आए, उनका प्रतिमा आता है, उनको तोड़ते हैं और फिर उनको लेके जाते हैं। तो ये भी एक लीला है। और हाँ, जैसे उसके जैसे जगन्नाथ जी को तो पता चल गया कि हाँ लक्ष्मी गुस्सा है, रथ टूट गया है। तो फिर क्या है कि वो जिस दिन रिटर्न करते हैं उस दिन भी माँ लक्ष्मी मंदिर नहीं खोलते हैं। जहाँ गए हो ही जाइए, नहीं घुसने दूंगी मैं अंदर। तो उस दिन भी नहीं घुसने दिए हैं लक्ष्मी जी। तो वो है रथ में क्या है कि भगवान जी का वो सोनाभेष जो होता है वो भी होता है। तो जिस दिन उसके बाद के दिन मतलब जगन्नाथ जी लक्ष्मी जी को मनाने की कोशिश करते हैं। तो ये भी होता है, जैसे कि यहाँ से जगन्नाथ जी के लेके वहाँ से जो सेवक है वो लक्ष्मी जी के प्रतिमा को लेके आते हैं, और दरवाज़ा बीच में है, दोनों साइड दोनों मतलब बात करते हैं कि नहीं, लक्ष्मी जी नाराज़ होते हैं, वो अपना बात करते हैं। यहाँ से जगन्नाथ जी उनको मनाने की कोशिश करते हैं। बहुत ही खूबसूरत लीला है उनका, बहुत ही खूबसूरत लीला है। और उसके बाद वही एक दिन रसोगोला जो है वो बहुत पुराने समय से वो उसी एक दिन रसोगोला शिव मंदिर में पूजा होता है। नहीं तो मंदिर के अंदर जो होता है उनके मंदिर में जो बर्फी गजा ये सब पूजा होता है। नहीं तो उसी दिन लक्ष्मी जी को जगन्नाथ जी रसोगोला दे के मनाते हैं। तो उसी तब से रसोगोला का चलन है। और उसके बाद लक्ष्मी जी खोलते हैं दरवाज़ा, फिर जगन्नाथ जी अंदर जाते हैं। तो बहुत सारा ऐसे उनका लीला है। अभी बताने चलूँ तो बहुत लंबा हो जाएगा वीडियो, आप लोग बोर हो जाओगे। फिर किसी दिन एक और वीडियो में सारी जानकारी दूंगी। और हाँ, आप लोग को कैसे लगता है, आप लोग कोई बताते नहीं हो, कोई कमेंट नहीं करते हो, ऐसे में अच्छा नहीं लगता। आप लोग को कोई इंट्रोडक्शन नहीं होता है। आप लोग को अच्छा लगा तो लिखिए, अगर बुरा लगा तो भी लिखिए, अगर कुछ मुझे डेवलप करना चाहिए तो भी लिखिए, अगर कोई गलती हो गई वो भी लिखिए। जो भी आपको मतलब अच्छा लगा बुरा लगा कोई बात नहीं, आप जो भी हो आप लिखिए, तभी तो मैं या तो इनकरेज हो जाऊंगी, या तो फिर आप लोग का जो भी मुझे सुधारेंगे वो मैं सुधार लाऊंगी वीडियो में। तो वो तो होगा ही। तो प्लीज़ आप लोग कुछ भी लिखिए, आप लोग को जो भी अच्छा लगे बुरा लगे, या फिर कोई वीडियो अगर स्पिरिचुअल वीडियो कुछ है उसका रिएक्शन देखना चाहते हो तो वो भी आप लोग मुझे लिंक यहाँ नहीं, वो अगर दीजिएगा तो इंस्टा में दीजिएगा, उसका लिंक भी नीचे है डिस्क्रिप्शन में। आप वहाँ मुझे लिंक भेजिए, मैं उसका भी रिएक्शन दे दूँगी और उसके बारे में भी जानकारी आपको ज़रूर दूँगी। तो चलिए, और वीडियो को लाइक ज़रूर दीजिए, और जो मुझे सब्सक्राइब नहीं किए हैं प्लीज़ आप लोग भी मुझे सब्सक्राइब कीजिए। अरे हाँ, आज का आपका वास्तु टिप्स तो रह गया है, वास्तु टिप्स तो देना ही होगा आप लोग को ना। तो आज का वास्तु टिप्स है, मैं थोड़ा बोलते हैं देख लेती हूँ। आज का तो रूस्टर स्टैचू,
ये रूस्टर स्टैचू है जो है ना, ये भी गुड फॉर्च्यून के लिए है और ये प्रोटेक्शन के लिए है। जो बैक बिचेस और जेलस के लोग आपके अटैक करते हैं ना, तो उसी से ये प्रोटेक्शन के लिए है। और अगर इसको आप रखोगे तो सबसे छुटकारा मिल जाएगा। और इसका लिंक भी मैं नीचे दे दूँगी, आप लोग वहाँ से जाके खरीद सकते हो। तो चलिए फिर नेक्स्ट मिलते हैं एक और वीडियो के साथ, और आप लोगों से मुलाकात होती है। तो जब तक के लिए बाय, टेक केयर।